बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 9th क्लास फ़िज़िक्स की साइंस ग्रुप की पेपर पेयरिंग स्कीम अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2022। बेटा इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपकी जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स की बुक है उसका पेपर बेटा किस तरह से आएगा, कौन कौन से चैप्टर में से ज़्यादा पेपर आएगा, ज़्यादा मार्क्स का पेपर आएगा, और कौन कौन से चैप्टर में से जो है वो लेस मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा, यानी कम मार्क्स का पेपर आएगा। तो बेटा ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। इस वीडियो को बेटा लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है वो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। उनमें बेटा आपके पास वो बच्चे जो लाहौर बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, गुजरावाला बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, बहावलपुर बोर्ड, रावलपिंडी बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड, आज़ाद कश्मीर बोर्ड और सरगोदा बोर्ड वगैरह से बिलोंग करते हैं और उन्होंने 2022 में 9th क्लास के बेटा जो है वो एग्ज़ाम भी देने हैं। तो बेटा वो इस जो है पेपर पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो है अपने पेपर की तैयारी करें तो वो इंशाल्लाह पेपर में 100% मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास पेपर में बेटा किस तरह से पेपर आएगा। तो सबसे पहले हमारे जो पेपर का क्वेश्चन होता है बेटा वो हमारा MCQs का क्वेश्चन होता है, MCQs के रिलेटेड होता है। बेटा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है MCQs के रिलेटेड, ये पेपर में करना लाजमी होता है। टोटल आपके बेटा फ़िज़िक्स के पेपर के अंदर जो है वो 12 MCQs आते हैं, 12 नंबर के MCQs आते हैं और 12 के 12 ही आपने सॉल्व करने होते हैं। तो बेटा जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा फ़िज़िक्स का 9th क्लास का, उसमें से 2 MCQs आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर 3 में से भी 1, चैप्टर नंबर 4 में से भी 1 MCQs आएगा, चैप्टर नंबर जो 5 है उसमें से 2 MCQs आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से भी 1 आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से भी 1 आएगा, चैप्टर नंबर जो 8 है उसमें से भी 1 MCQs आएगा। जो चैप्टर नंबर 9 है हमारी बुक का लास्ट वाला, उसमें से 2 MCQs आएंगे। तो अगर हम MCQs के हवाले से देखें तो चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 5, उसके अलावा चैप्टर नंबर 1, ये बेटा 3 जो चैप्टर हैं ये MCQs के हवाले से बहुत ज़्यादा अहम जो है वो चैप्टर हैं। इनमें से 2-2 MCQs आने हैं और बाकी सारे चैप्टर में से 1-1 MCQs आना है। उसके बाद बेटा अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, जो हमारे पेपर का दूसरा क्वेश्चन होता है, शॉर्ट क्वेश्चन के रिलेटेड बेटा हमारे पास जो है वो पेपर में 3 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से आपने 5 सॉल्व करने हैं और 3 आप जो है वो चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो इसमें बेटा कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन? जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल ये बेटा आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जिनमें से आपने 5 करने होते हैं। तो इसमें अगर बेटा हम चैप्टर नंबर 1 को अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके सारे क्वेश्चन कर लें, चैप्टर नंबर 3 के सारे कर लें, तो बेटा ये हमारे टोटल 6 हो जाते हैं, जबकि हमने इस पोर्शन में से सिर्फ 5 करने होते हैं, 3 छोड़ने होते हैं। तो इसका मतलब हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को बेटा उनके शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करके भी अपना जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 के अगर शॉर्ट ना भी किए जाएँ तो फिर भी हम पेपर में मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, ये भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का होता है। इसमें भी 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें से आपने 5 सॉल्व करने होते हैं, 3 आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं। इसमें बेटा चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 में से जो है पेपर आता है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 MCQs आते हैं 4 नंबर के। चैप्टर नंबर 5 में से बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, यानी 6 नंबर के, 2-2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है। चैप्टर नंबर 4 में से 2 आने हैं, चैप्टर नंबर 5 में से 3 आने हैं शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर जो 6 है उसमें से भी बेटा 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो टोटल ये 8 होने हैं, जिनमें से हमने कोई से 5 करने हैं। तो इनमें से भी अगर हम चैप्टर नंबर 5 को अच्छे से कर लें, चैप्टर नंबर 6 को अच्छे से कर लें, और ये हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं इन दोनों चैप्टर में से जो आने होते हैं। तो हमने टोटल इस पोर्शन में 5 करने हैं। तो इसका मतलब हम चैप्टर नंबर 4 को अगर प्रिपेयर ना भी करें तो हम बेटा इस पोर्शन को भी, इस क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें
तो ये भी बेटा शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसमें भी जो है 8 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, जिनमें से आपने 5 सॉल्व करने हैं। ये चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 में से बेटा आपसे पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 8 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर नंबर 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 8 होंगे, आपने कोई से 5 करने हैं। तो इसमें भी बेटा उसी तरह अगर हम चैप्टर नंबर 7 को कर लें, चैप्टर नंबर 9 को कर लें, तो हमारा ये वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 8 को शॉर्ट क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं होगी, हम इसमें बेटा शॉर्ट क्वेश्चन में फुल मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन को हमने देख लिया कि कौन कौन से चैप्टर को अगर हम प्रिपेयर कर लें तो बेटा हम जो है पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ये याद रखिएगा कि अगर आपने स्कीम के मुताबिक चलना है तो फिर बेटा जिसको आपने करना है उसको बिल्कुल अच्छे से उसका आपने हर क्वेश्चन जो है बेटा वो प्रिपेयर कर लेना है, उसके अंदर से इम्पोर्टेंट नहीं ढूंढने। उसके बाद बेटा अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन बेटा हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह से हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 पेपर में 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से हमने कोई से 2 करने होते हैं, एक चॉइस पे छोड़ सकते हैं। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसी चैनल के ऊपर आपके साथ जो है आपकी तमाम बुक्स के जो है वो गेस्ट पेपर भी शेयर किए जाएंगे। जिन बच्चों ने अभी तक कुछ तैयारी नहीं की वो बेटा इस वीडियो के बाद जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनको बेटा गेस्ट पेपर्स की वीडियो भी आसानी से मिल सके। तो बेटा अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये बेटा आपके पास इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए और एक बी। एक में बेटा थ्योरी होती है और दूसरे में न्यूमेरिकल होता है। इसमें बेटा जो इसका ए वाला पार्ट आना है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 में से आना है, और जो बी वाला पार्ट आना है वो बेटा आपका चैप्टर नंबर 3 में से आना है। यानी ये आपके जो है 3 चैप्टर 1, 2 और 3 में से बेटा एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट बनेगा। उसके बाद अगर हम दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें जो पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 होता है, इसमें बेटा हमारे पास जो है उसी तरह से चैप्टर 4 और 5 में से एक पार्ट आएगा, चाहे वो चैप्टर 4 में से आ जाए चाहे चैप्टर 5 में से आ जाए, या दोनों चैप्टर में से मिलके भी बेटा क्वेश्चन बना सकता है। ये थ्योरी का होगा। और चैप्टर नंबर 6 में से आपके पास बेटा इसका बी वाला पार्ट जो है, और बी वाला पार्ट में ज़्यादातर चांसेस होते हैं 90% के आपका न्यूमेरिकल ही आएगा। तो इन बेटा 4, 5 और 6 चैप्टर से मिलके आपका जो है ये क्वेश्चन भी बनेगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो लॉन्ग है। उसके बाद बेटा पेपर का क्वेश्चन जो 7 है और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर ये 3 होता है, ये बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 से मिलके बनेगा। इसमें चैप्टर नंबर 7 और 8 में से जो है बेटा वो आपके पेपर का ए वाला पार्ट आएगा क्वेश्चन का, जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, और जो 9 वाला है उसमें से बेटा आपका बी वाला पार्ट आएगा। ये बेटा मैंने आपको पहले ही आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है, पहले ही आपको बता दिया हुआ है कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है उसका ए वाला पार्ट जो है वो थ्योरी के रिलेटेड होता है, ज़्यादातर 90% ऐसे ही आता है, और जो बी वाला पार्ट होता है उसमें न्यूमेरिकल आता है। तो ये बेटा आपके पास 5, 6, 7 ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, जिनमें से आपने कोई से 2 करने और एक आप चॉइस पे छोड़ सकते हो। तो बेटा ये आपके पास 9th क्लास की जो है फिज़िक्स की जो है वो पेपर पेयरिंग स्कीम थी कि आपके पेपर में जो है बेटा वो कौन से चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, MCQs के लिहाज से या लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सारा कुछ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। और इसके अलावा बेटा आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको बेटा जो है गेस्ट पेपर्स की वीडियो भी वो इसी चैनल पे मिल सके। अगर वीडियो पसंद आई हो इसको बेटा आपने लाइक करना है और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।